राजा के घर जागरण प्रारंभ हुआ। आधी रात बीत गई, कोई चमत्कार नहीं दिखा। तारा से कहा, तारा तेरी मां ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, महाराज अपनी प्रिय वस्तु की भेंट तो चढ़ाओ। राजा अस्तबल में दौड़ कर गया और जाकर घोड़े का शीश धड़ से अलग कर दिया। ले तारा अपनी मां से कहे चमत्कार दिखाएगी। महाराज ये तो बेजुबान पशु है जो आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने इसका किस अपराध के लिए, किस अपराध का दंड दिया है, इसे सजा दी है। अगर भेंट चढ़ानी है तो अपने पुत्र की भेंट चढ़ाओ। कौन कह रहा है ये? तारा। किसके लिए कह रही है? अपने बेटे के लिए। और किससे कह रही है? राजा से। राजा क्या लगते हैं? उसके पति। ध्यान से, और बड़ा मोड़ लेती है यहाँ पे कथा, समय तो काफी हो चुका है। तारा कहती है कि महाराज अपने पुत्र की भेंट चढ़ाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पुत्र की भेंट चढ़ाते वक्त आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंख से आंसू गिर गया तो मेरी मां उस भेंट को स्वीकार नहीं करेगी और भेंट खंडित हो जाएगी, कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, ना ही बेटा मिलेगा ना ही चमत्कार दिखेगा। राजा ने कहा ठीक है। राज हट, त्रिया हट, बाल हट, योगी हट। अब तो भक्तजनों, राजा ने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र ने कहा, पिताजी आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा है? बेटा तेरी माँ कहती है इसकी माँ भगवती बड़ी शक्ति है, बड़े चमत्कार दिखाती है, लेकिन उसके चमत्कार देखने के लिए उसको भेंट चढ़ानी पड़ती है। तो बेटा मुझे आज तेरे शरीर की जरूरत है। बेटे ने कहा, पिताजी ये शरीर, ये आत्मा सब आपकी दी हुई है, आप नहीं होते तो कहां से मैं इस शरीर को आपको समर्पित कर पाता। आपका पुत्र आपके सामने समर्पित है, जैसे शरीर का प्रयोग करना चाहे वैसे करे। बेटे ने सिर झुका दिया। लेकिन आज के बेटे से कोई पिता कहे कि बेटा मुझे तेरी गर्दन चाहिए, पब्बू गणाना बोल रही है, तेरी सीप बना दूं, तेना गर्दन तेरी काट दूं। बेटे ने सिर झुकाया। पिता ने एक ही झटके में शीश धड़ से अलग कर दिया, शीश मां के चरणों में चढ़ा दिया। छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए, 5 थाल पक्कर प्रसाद तैयार हो गया, 5 थाल सजाए गए। सबसे पहला थाल मां भगवती को भोग लगाया गया, दूसरा थाल अस्तबल में भेजा गया। राजा कहने लगा अस्तबल में क्या है? कि जाओ तो सही महाराज। जाकर जैसे ही राजा पहुंचा, देखा तो जिस थाल को लेकर पहुंचा, सामने जिस घोड़े को भेंट चढ़ाता वही घोड़ा खड़ा है जीवित। राजा प्रसन्न हुआ, अंदर हृदय में खुशी हुई, लगता है चमत्कार तो है। घोड़ा को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, क्या खाता है घोड़ा सबसे ज्यादा प्रिय? चना। तो यानी आप लोग जो चना बनाते हैं प्रसाद में, घोड़े के नाम के बनाते हो? किसके नाम के बनाते हो? माता थोड़ा ना खाती है चना, घोड़े का नाम था। तो जय माता की। बस 2 मिनट और बैठ जाओ, कथा पूर्ण होने वाली है कुछ ही क्षणों में। कथा इस समय कहां चल रही थी? एक और खजाना बचा है, और पीछे वाले कुछ कह रहे हैं पर्याप्त है, हमारे पास तो बहुत खजाना आ गया। हाँ जी आप बताएं। ये माता जी बैठी हैं चश्मा लगा के, जोर से बोले। चना के ऊपर सही है? सही है जी, लो ले जाओ। कन्या यानी चना, चना बोल रही है ये, कन्या सुन रहा हमको। चने के ऊपर है। घोड़े को चना बड़ा प्रिय होता है, क्यों? क्योंकि घोड़े के ही नाम का भोग लगाया जाता है चने का। आप लोग कभी नहीं कहते हुए आजा घोड़े, खाजा घोड़े, चनो बना दियो आजो खा लो, नहीं कहते। हम तो सिर्फ कहते हैं माँ अपना भोग स्वीकार करो। और जहां माँ आ जाती है उसका पूरा परिवार आ जाता है, और परिवार जहां आ गया वहां रोग दोष नाना प्रकार की आपदाएं सब दूर हो जाती हैं। अब तो राजा तो कहने लगा लाओ जल्दी से तीसरा थाल तो उतारा। जब घोड़ा जीवित हो सकता है तो मेरा बेटा भी जीवित हो सकता है। तारा ने कहा महाराज जी प्रसाद जो तीसरा थाल है ये आपके नाम का है, आपको ग्रहण करना है। क्या मैं अपने बेटे का मांस खाऊं? मांस ना कहे महाराज, ये मेरी मां के नाम का प्रसाद है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप देख चुके हैं कि घोड़ा जीवित हो चुका है, घोड़े ने चने का प्रसाद खाया। आप मांस कहकर इसका अपमान ना करें। आज राजा ना चाहते हुए आंखें बंद कर ली और उस थाल को टटोल कर एक मांस का टुकड़ा उठाया।
और जैसी टुकड़ा उठाया, लगा कुछ आभास, देखा तो छोटी उंगली बेटे की, छोटी कन्न की उंगली को देखकर राजा फूट फूट कर फपक फपक कर रोने लगा। कहने लगा, तारा मुझे अब कोई चमत्कार नहीं देखना, अब मैं नहीं देखना, ना मुझे इस दुनिया को देखना, ये राजपाट तू सब कुछ ले ले, बस मेरा बेटा लौटा दे, वरना वो रास्ता बता दे जिस रास्ते पर मेरा बेटा गया है। तू मां नहीं है, तू डायन है, और मैं कसाई बन गया जो तेरी बातों में आकर अपने बेटे को मार डाला। तारा मैं तो चला अपने बेटे के पास, तलवार से शीश को काटने के लिए चला। तारा ने कहा, महाराज रुको, दूर हट जा तारा, तू दुष्टे है, तूने मेरे बेटे को खा लिया, मैं भी जा रहा हूं, रहना अकेली इस राज्य में, सब कुछ मिलेगा तुझे, लेकिन तेरा पति और तेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा। आज तारा भी आंखें बंद कर कर विलक विलक कर रोने लगी। माँ बस अब इतनी परीक्षा ना लो, अब मैं टूट रही हूं, अब मुझसे अपराध हो जाएगा कुछ। और माँ भगवती को तारा याद करने लगी। राजा तो शीश काटने जा रहा है, उधर माँ भगवती को तारा याद कर रही है। कब आओगी, कब आओगी माँ, कब आओगी, जिसमें से जान जुदा होगी, क्या तब आओगी। दोनों हाथ उठाकर सभी मां को पुकारे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कब आओगी, कब आओगी माँ, कब आओगी, जिसमें से जान जुदा होगी, क्या तब आओगी। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना। आजा माँ तुझे तेरा लाल पुकारे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं घर में तुम्हारे, होके सिंह पे सवार लाल करता पुकार, होके सिंह पे सवार लाल करता पुकार। माँ शेरा वालिए सहारा तेरा है, सहारा सहारा तेरा है, सहारा। मां भगवती करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज विराजमान कर, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वरूप रख इस धरा पर पधारी भक्तजनों, और राजा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। राजा तू मेरा को देखना चाहता था, मेरा पंथ मेरी शक्ति ले देख, मैं आ गई। और राजा भी अहंकार में जैसी मुड़ा, देखा तो मां के सिवाय एक उजाले के, एक प्रकाश के, और ऐसा उजाला ऐसा प्रकाश कि आंखें बंद हो गई। राजा मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। मां क्षमा करो, मां क्षमा करो, मां क्षमा करो, मां क्षमा करो, मैं अपराधी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मां मुझसे नादानी में बहुत गलतियां हुई, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। मां ने उसकी करुण पुकार को सुनकर भक्तजनों उस तेज पुंज, उस तेज प्रकाश को अंतर ध्यान कर ममता भरे वात्सल्य स्वरूप में प्रकट हो आसन लगाकर बैठ गए। राजा रो रहा है, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। चरणों में आज मां के चरणों का अभिषेक किया है। और भक्तजनों जब ऐसी दशा होती है तो किसी पदार्थ की जरूरत नहीं होती, उस समय अपनी आंखों के आंसू से ही मां का अभिषेक कर देना, अपने आंखों के आंसू से ही फूल चढ़ा देना, अपनी आंखों के आंसू से ही अपने जीवन को समर्पित कर देना। गारंटी से आपके जीवन के समस्त 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 समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मां भगवती की कृपा हो जाएगी। आज राजा रोते हुए मां के चरणों में गिर गया, कहने लगा, मां मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपके नाम का नाना प्रकार से दुष्कर्म बातें कही, मां मुझे क्षमा कर दो। मां खुश होकर कहने लगी, रे मेरे लाल, मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से, तेरी से साधना से। तेरे जैसी भक्ति और तेरी जैसी भेंट आज तक ना तो किसी ने चढ़ाई ना कोई चढ़ाएगा। राजा रोते रोते कहने लगा, मां क्षमा करो, मां क्षमा करो। मांग राजा, मांग क्या मांगता है? राजा कहने लगा, मां मैं मांगू
किसके लिए मांगू? हर माँ बाप अपनी संतान के लिए कमाता है, संतान के लिए जोड़ता है, संतान के लिए इकट्ठा करता है, और जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो संतान के लिए भीख भी मांगने लग जाता है। तो मैं किसके लिए मांगू? मां कहने लगी तो तू जिसके लिए रो रहा है तू उसी को मांग ले। तब राजा अपने पुत्र को पुकारता है, और जैसे ही पुत्र को पुकारता है बेटा दौड़ता हुआ आता है, और दौड़ता हुआ आकर देखा तो बेटे का सारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। हाथ लगा लगा कर देखता है सारा शरीर, जिसको छोटे छोटे टुकड़े बनाकर बेटे को प्रसाद पकने के लिए रख दिया गया था, वही बेटा जीवित खड़ा है। बेटा तेरा सिर गीला क्यों है? पिताजी जब आप रो रहे थे तो मां तारा रो रही थी, और जब मां तारा रो रही थी तो मैं भी रो रहा था, और जब मैं रो रहा था तो उस समय मैं जगत जननी की गोद में बैठा था, और जगत जननी की गोद में बैठकर वो माँ के अश्रुबिंदु, माँ भगवती भी रो रही थी, और माँ के अश्रुबिंदु मेरे सिर पर गिर रहे थे। बार बार माँ कह रही थी कि ऐसे भक्तों पे मैं बलिहारी जाऊं, ऐसे भक्तों पे मैं वारी वारी जाऊं, जो भक्त मेरी एक झलक पाने के लिए, एक रात्रि का जागरण कराने के लिए वर्षों वर्षों तक मेहनत करते हैं, वर्षों वर्षों तक इंतजार करते हैं। ऐसे भक्तों पे मैं वारी वारी जाऊं। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाएं, आनंद से बजाएं, कहे मां आपकी कृपा हुई है जो आज आप आई हैं और हम सबको दर्शन दिया है। मां भगवती ने कहा राजा मांग, क्या मांगता है? मां मैं मांगना नहीं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आगे चलकर किसी को भी कली काल में अपने पुत्र की अपनी भेंट ना चढ़ानी पड़े। मां कोई सरल भेंट बताओ। मां ने कहा तो सुनो, तुमने तो अपने पुत्र की भेंट चढ़ाई है, मैं अपने पुत्र स्वरूप ऐसी भेंट बताती हूं जिसको कली काल तक जो भी चढ़ाएगा उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। पान सुपारी ध्वजा नारियल लौंग इलायची पान का बीड़ा जो भी भक्त मेरे चरणों में चढ़ाएगा मैं सबकी उस सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। और भी वरदान देती हूँ, जहां भी मेरे नाम का गुणगान होगा, जागरण होगा, वहां तारा रानी का ये इतिहास, ये गाथा अवश्य सुनाई जाएगी। जिस जागरण में इसको नहीं सुनाया जाएगा या नहीं सुना जाएगा उस जागरण को मैं संपूर्ण नहीं मानूंगी। इतना कहकर माँ भगवती अंतर ध्यान होगी। राजा ने कुछ दिनों तक राज्य किया, उसके बाद अपने बेटे का राज तिलक कर कर वनों को चले गए। इति कथा, और वनों में इस भक्ति शरीर के चोले को त्याग कर रुक्मणी तारा के साथ माँ भगवती की ज्योत में जाकर समा गए। इति कथा संपूर्णम। यहाँ कथा विश्राम होती है। कहिए जय माता की। आइए आरती करते हैं सभी भक्त मिलकर।